संकेत तो भैया हर क्षण होते हैं। देखो, श्रीमद् भागवत की कथा, मानस जी की कथा, कथाएं सुनने का प्रयोजन क्या होता है? आपकी विचारधारा बदले, आपका स्वभाव बदले, ये कथा का मूल रूप होता है। आप अपनी आदतें बदल दो, आप अपनी भाषा बदल दो, आप अपनी रहनी बदल दो, आप अपने वस्त्र बदल दो, वो बड़ी बात नहीं है कथा सुन करके। कथाएं सुनने से, सत्संग करने से, वैष्णव संग करने से व्यवहार बदले, स्वभाव बदले, विचार बदले। और सत्संगी व्यक्ति के विचार में भगवत अनुग्रह के अलावा, भगवत संकेत के अलावा दूसरी कोई बात आती नहीं है। वो हर स्थिति को एक संकेत समझता है। ठाकुर जी का एक सकारात्मक विचारधारा से रहता है। वो नकारात्मक कभी सोच ही नहीं सकता। कोई आदमी अगर कीचड़ में रिपट जाए, गिर जाए, सिर में चोट लगे, तो उसको लगेगा कि मेरे किसी पाप का मुझे फल मिला है। पर वैष्णव यदि रिपट जाए, लग जाए, तो उसके मन में भाव आएगा कि ठाकुर जी शायद कोई संकेत कर रहे हैं। क्या संकेत कर रहे हैं? बोले तू बहुत परिश्रम कर रहा है, सोवे ना है, खावे ना है, लेटे ना है, चल तेरो पाम तोड़ दूं, लेटो रहे कछु देना, सोते ही रहे। ये संकेत है हर स्थिति में। और आपको एक बात बताएं, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा उस समय जब आप हर स्थिति को एक संकेत मान करके जीने लगोगे। आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है। एक बहुत सुंदर भाव है, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। जो तू काल रूप बने आवे, लपक गोद में आऊं। जो तू काल लपक गोद में आ। हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। हर स्थिति को एक संकेत मान करके जीजिए। एक संकेत है। किशोरी जी का, ठाकुर जी का विवाह महोत्सव कल पहली बार हमने अनुभव किया, आप सबने भी अनुभव किया दत्त धाम में। वे तो नित्य एक दूसरे के हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै, कृष्ण राधा स्वरूपिणौ, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। वे दोनों कोई विलग नहीं है। और विवाह उनका होता है जो विलग होते हैं, जो अलग होते हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी तो एक ही रूप हैं। केवल लीला के लिए एक प्राण दो देह हुए हैं। ये लीला आप सुन तो रहे हैं, पर इसकी गहराइयों में उतरना, इसके परम तत्व को समझना, हम सत्य कह रहे हैं, जीवन लगा दीजिएगा फिर भी नहीं समझ पाओगे। स्वयं देवाधिदेव महादेव नित्य नेत्र बंद करके किसका चिंतन करते हैं? मुनिंद विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। ये शब्द कहां से प्रकट हुए हैं? इन्हीं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मुख से प्रकट हुए। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कौन गाता है राधा कृपा कटाक्ष? महादेव गाते। स्वयं महादेव जिनके तत्व को प्रवचन रूप में कहने में असमर्थ समझते हैं अपने आप को, हम कैसे कह सकते हैं? हम इतने योग्य नहीं हैं। लेकिन फिर भी एक लीलात्मक रूप जो ब्रज का है, जो रसिक जनों ने वर्णन किया है, उसके अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास करने, अनुभव कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति जो पिछले 5 दिन में रही और आगामी आज और कल है, ये दोबारा नहीं आएगी। हो सकता है इससे बढ़िया आ जाए, इससे भी ज्यादा आनंददायी आवे। अब तो अगले वर्ष की प्रतीक्षा करो। कल कथा यहां विश्राम होगी, उसके बाद तो 14 अप्रैल हम भी प्रतीक्षा करेंगे, आप भी प्रतीक्षा करो कि जल्दी से वो समय फिर आवे और फिर से
सब मिलें। आपको तो हमारा चेहरा याद ही हो गया, हमें भी याद हो गए कईयों के चेहरे। ये कथा में आते हैं। अच्छा, वहां ऊपर तो फिर भी कम दिख रहे थे, आज सब दिख रहे हो मुझे। वहां तो कोई इतने ज्यादा दिख नहीं रहे थे, अब हमको सब दिख रहे हैं। हम क्या बताएं, हम बोलना नहीं चाह रहे, पर हमारा जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है यहां से। मन हो रहा है कि बस ये घड़ी यहीं रुक जाए, यहीं स्तब्ध हो जाए। कभी कभी मन में आता है कि कहीं ऐसी संतों के संग रह करके इतनी विरक्ति नहीं आ जाए मुझ में कि मैं यहीं आके बस जाऊं, यूं कहूं भाई जिसको कथा करानी दत्त धाम ही आ जाओ, यहीं सप्ताह होती रहे। हमारे माता पिताजी पिछली बार तो बहुत टेंशन में आ गए थे मुझे देख के, बोले ये क्या कर रहे हैं, 1 महीना का अनुष्ठान, इतना तप। अभी ये बात भी सुनेंगे तो और टेंशन में, वो तू जल्दी आ लेकिन सब ठाकुर जी की कृपा है। आज नौका विहार उत्सव है ठाकुर जी का। नौका विहार के कई भाव हैं। ठाकुर जी खूब भावों से नौका विहार करते हैं, पर एक प्रथम नौका विहार की लीला हमने सुनाई है, आज वही लीला सुनाते हैं। पहली बार नौका विहार का सुख प्रिया प्रियतम को कब हुआ, और उसके बाद में अब तो ऐसी स्थिति बन गई कि सखियां यही योजना बनाती रहती हैं कि कैसे भी नौका आवे और फिर से विहार हो। तो नौका विहार में बहुत सुख मिलता है, क्योंकि देखिए जब रास होता है ना तो एक बड़ा मैदान है, कोई सखी दूर है, कोई सखी कहीं है, किशोरी ठाकुर जी कहीं है, दौड़ के कहीं भाग जाते हैं, दौड़ के कहीं आ जाते हैं। रास विहार में सब विस्तृत है और विकसित है, तो उसका एक साथ सुख मिल पाना कभी कभी मुश्किल होता है। पर नौका में सब सीमित है, नौका केवल सीमित है, उसके आगे आप जा ही नहीं सकते। तो सखियों को इतना सुख मिलता है कि कहीं से भी बैठ करके प्रिया प्रियतम दिखते रहेंगे। इसलिए नौका विहार सखियों का सबसे प्रिय उत्सव है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी पंच तत्वों को रास का सुख देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ठाकुर जी ने 2 बार दावाग्नि पान करके वृंदावन में अग्नि को रास का सुख दिया। रास का मतलब क्या है? रस और रास 2 बातें मैं कहता हूं कथा में। जीवात्मा भगवत प्राप्ति के लिए प्रयोजन करे वो रस है, लेकिन उस जीवात्मा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसके मिलन की योजना बनावे वो रास है। ये रस और रास में परिवर्तन है। आप अब देखो ये कथा क्या हो रही है, ये रस नहीं है, ये रास हो रहा है। क्यों? आप कितनी भी व्यवस्थाएं कर लो, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं इस कथा की, ठाकुर जी भूमिका कर रहे हैं इस कथा की, ये रास है। जहां पर आप योजनाएं बनाते हैं और योजना सफल हो जाती है भगवत प्राप्ति की, वो रस है। और जहां आपकी योजना फेल होती है, ठाकुर जी की योजना पास होती है, वो रास है। 2-2 साल निकल जाते हैं लोगों के कि हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन योजना बनाते बनाते चले गए, समय निकल गया, नहीं जा पाए। और अचानक से रात में सोए थे, दिन में उठे तो ऐसी कोई योजना बनी, तुरंत पहुंच गए वृंदावन, शाम को तो बिहारी जी के दर्शन कर लिए। ये रास है। आप प्रयोजन में रहते हो वो रस, और ठाकुर जी जब प्रयोजन करते हैं वो रास। तो ठाकुर जी अग्नि को रास का सुख दे चुके हैं, पृथ्वी को तो रास का सुख मिलता ही रहता है, वायु को भी रास का सुख दे चुके हैं, आकाश को भी रास का सुख दे चुके हैं। तृणावर्त वध करके भगवान ने आकाश को सुख दिया, वायु को सुख दिया, और महारास करके ठाकुर जी ने आकाश को सुख दिया। एकमात्र जल रह गया है। तो जल को रास का सुख देने के लिए और जलाशय जीवों को रास का सुख देने के लिए ठाकुर जी नौका विहार करते हैं, ठाकुर जी नौका में विराजते हैं।
तो लीला कुछ ऐसे है, किशोरी जी आज अपनी सब सखियन के संग दही बेचवे के कार्य काजे गई हैं। महाराज जी दान लीला भी बहुत अच्छी है ठाकुर जी की। दान लीला में क्या होता है कि सब सखियां, प्राचीन उस समय के काल में व्यापार कुछ था तो नहीं, लोगों के घर में गाय होती थी, गाय के दूध से घी, दही, मठा आदि ये सब बना के फिर उसका विक्रय करना, यही व्यापार था। और खेतीबाड़ी, तो पुरुष जितने थे वो खेतीबाड़ी करते थे और माताएं जो हैं वो दूध, घी, दही आदि इसका विक्रय करने जाती थी। इसी से ही घर चलते थे सबके। लेकिन ठाकुर जी इतने पॉजेसिव थे गोकुल वासियों के लिए कि यहां का दूध, घी, दही बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं बैठा हूं, मोए खवाए दो, मोए पिवाए दो, मोते चाहे जितना धन ले जाओ, पर बाहर कहीं मत ले जाओ। और बाहर भी मथुरा तो बिल्कुल मत लेके जाओ। तो ठाकुर जी क्या करते थे कि मथुरा जाने वाले मार्ग पर एक नाका बना देते थे। और नाका बना करके, नाका समझते हैं, टैक्स टोल गेट होते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी नाका बना देते थे। एक किसी लकड़ी की बढ़िया सुंदर एक वो बनाते जो नीचे ऐसे आ जाती, और वो नहीं भी होती तो छुप करके सब पेड़ों पे बैठ जाते। जैसे ही गोपियां निकलती ऊपर से सारे सखा कूद पड़ते, कहां जा रही हो? अरे हम दही, दूध, घी आदि मक्खन बेचवे जा रही हैं। तो फिर ठाकुर जी बोले मार्ग को कर प्रदान करो। मतलब अरे वृंदावन से मथुरा जावे को कोई मार्ग थोड़ी है, ये तो हमारे दादा परदादा परदादा ने चल चल के ये मार्ग बनाए हुए। गोपी ने कही अच्छा तुम्हारे पिताजी को बोलो। और नहीं, पिताजी नहीं, परदादा को मार गए हमारे को, हमारा अधिकार है कर लेवे को। और फिर कर कैसा लेते हैं ठाकुर जी? इतने बड़े बड़े पत्तल लेकर के आते हैं। बोले जब तक ये पत्तल ऐसी इतनी नहीं भर जाए कि नए खिलवे पे छलके को नीचे, तब तक देती रहो। आधे आधे मटका सबन के खत्म हो जाए। फिर वो पावे, मधुमंगल पावे, सीदामा पावे, तनसुका, मनसुका, धनसुका सबरे पावे। गोपियों का फिर व्यापार नहीं हो पाता। इसलिए गोपियां मार्ग बदल बदल करके जाती हैं कि कन्हैया नहीं मिल जाए रास्ता में। लेकिन अद्भुत है ब्रज की लीला। गोपियों को विक्रय भी करना है और ये भी चाहिए कि श्याम सुंदर रास्ते में आके रोकें। अगर गोपियों को मार्ग में ठाकुर जी नहीं मिलते और सही सलामत गोपियां पहुंच जाती हैं तो उनका मन नहीं लगता। कोई आकर के कहे हाँ दही कहा भाव दियो, अब तो जितना चाहिए ले जा। मतलब अरे भाव तो बता, कहां भाव चाहिए तो ले, नहीं तो चलो जा। अरे कछू तो बता कितने रुपया में? बोले कछू भी दे जा। क्यों ऐसे क्यों है रही है? आज श्याम सुंदर नहीं मिले, आज श्याम सुंदर ने भोग नहीं लगाया हमारे दही को, हमारे मक्खन को। गोपियां ठाकुर जी को ही निवेदित करना चाहती हैं, भले ही संसार के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, अपने जीवन यापन के लिए प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी उपभोग करें। ये स्थिति गोपी की है। हमारा स्वभाव कैसा है? कुछ भी नवीन अगर आता है जीवन में, नगधिमो, सबसे पहले हमारा भाव क्या होता है कि हमारा प्रेमी संसार का पहले इसका उपभोग करे। पर गोपियों का स्वभाव ऐसा है कि हमारे जीवन में कुछ भी नवीन है उसको सबसे पहले ठाकुर जी भोग लगाए, फिर किसी और को आस्वादन कराना है। एक बार महाराज जी किशोरी जी आई और ठाकुर जी तो बोली तुम्हें शर्म ना आवे? ठाकुर जी बोले ना आवे। बोले तुम ऐसे गोपीन को रास्तों रोक करके उनके मक्खन को, दूध को, दही को सबको हरण कर लो, यहाँ में तुम्हें लज्जा ना होवे? ठाकुर जी बोले बिल्कुल ना होवे। बोले काउ दिना ब्रह्म विधाता मिलेगा ना, बातें कहूंगी कि अगले जन्म में तुम गोपी बन के आई हो और तुम यहां से दही लेके जाए करोगे, मैं तुम बन के आऊंगी, मैं कृष्ण बन के आऊंगी और तब तुम्हें रास्ता में पकड़ के कभी नोचूंगी, कभी तुम्हारे मटकिन ने फोड़ूंगी, तब तुम्हें पता चलेगी हमें कितनी पीड़ा होवे।
ठाकुर जी बोले अगले जन्म तक काय को प्रतीक्षा करो, कल ही कर लेते हैं। किशोरी जी बोली कल ही कैसे करोगे, बहुत दिन बाद ये प्रसंग याद आया आज। तो ठाकुर जी बोले एक काम करो, अपने सब वस्त्र मुंह को दे जाओ, अपनो श्रृंगार मुंह को दे जाओ, मैं कल किशोरी जी बन के आऊंगा और मैं अपनी पीतांबरी, अपनी पगड़ी, अपनो पटका, अपनी वंशी और अपनो सब श्रृंगार आपके दो, आप कृष्ण बन के आओ। ठाकुर जी किशोरी जी बोली अकेले अकेले आना, अरे तो है ना मधुमंगल श्रीदामा, जे ललिता बन के आवेगो, ये विशाखा बने। ललिता जी बोली या तो ना दूंगी मैं अपने वस्त्र, ये नहावे ना धोवे। मधुमंगल बोला हम बे तेरी रेंट निकलती रे। रेंट नहीं समझे होंगे, रेंट जानते हैं? यहां निकली रहती है ना, उसको कहते हैं रेंट ब्रज भाषा में। मधुमंगल बोलो हेरी विशाखा बड़ी इतराए रही है, रोज नहा के आवे, तेरी रेंट निकलती रे। ठाकुर जी बोले देखो लड़ो झगड़ो नहीं, मैं श्री जी के वस्त्र पहन के आऊंगो और मैं मटकी सिर पर धर के लाऊंगो और मधुमंगल है का ललता बन के आवेगो, श्रीदामा विशाखा बन के आवेगो, तन सुखा मन सुखा धन सुखा ये सब ये चित्रा सखी इंदु लेखा आदि ये सब बन के आवेंगे और कल हम देखें, हमें भी अनुभव हो कि भाई तुम्हें कितना कष्ट होवे। श्री जी बोली देख लियो, जैसे जैसे आप करते हो बिल्कुल वैसे ही करूंगी मैं। ठाकुर जी बोले हाँ करियो। और अगले दिन आहा क्या छवि बनी है ठाकुर जी की। किशोरी जी पीतांबरी पहन के आई हैं, धोती पहन के आई हैं ऊंची, पामन में मोटे मोटे कड़ूला, जैसे एक गोप बालक पहनता है, एक गौशाला में गैया की सेवा करे वारो जैसे श्रृंगार करे, वैसी आज श्री जी श्रृंगार करके आई हैं। बगलबंदी पहन के आई हैं, ऊपर तो एक ऐसा पटका डालो है और कमर में एक कारी कमरी बांधी है ठाकुर जी की तरह, सिर पर टेढ़ी सी पाग बांधी है, पाग में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, बीच बीच में पत्ता खोंच लिए हैं, वनमाली बन के जाते हैं ठाकुर जी। और यहाँ हाथ में लोमना, लोमना कहते हैं गैया का जब दूध निकालते हैं तो कई गाय पैर चलाती हैं, तो उनके पैर को बांधने की जो रस्सी होती है उसको लोमना कहते हैं। वो लोमना कंधा पर डाल करके श्री जी ठाकुर जी को रूप धारण करके आई हैं और बिल्कुल ठाकुर जी की तरह काजर लगा के नेक नेक ऐसे मीड लियो है, तो थोड़ा थोड़ा फैल रहा है जगह जगह से, जैसे ठाकुर जी बन के आते हैं। यहाँ पे एक डिटोना धर के ठाकुर जी की तरह बिल्कुल श्री जी तैयार है के आई हैं। मधुमंगल श्रीदामा फटे पुराने लत्तान ने पहन के डोले, वैसी सबरी ललता विशाखा बन के आई हैं। किशोरी जी के रूप को दूर से ठाकुर जी देख रहे हैं और दूर से देख करके इतने आनंद में भर गए, आहा कितनी सुंदर लगे, और बिल्कुल ठाकुर जी की तरह ही चल रही हैं, जैसे ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े है के चले, बेर बेर में ऐसे खड़े रह जाएं, पामन ने त्रिभंगी कर लें, ऐसी किशोरी जी बिल्कुल मानो श्याम सुंदर के रूप में आ जाइए। और सब सखियां भी बिल्कुल सबके भाव से, जैसे सारे सखा हैं वैसे सब बन बन के आए हैं। किशोरी जी आई, सब उनको देख करके आनंदित हो गए। लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर आए, आहा लहंगा पहनो है, ऊपर सुंदर चुनरी डारी है, यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर एक वो धारण के हैं, किशोरी जी टीका पहन के आए हैं, कानन में कुंडल झमक रहे हैं, चलें तो हाथन में सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने चूड़ी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है, और जैसे श्री जी चलती हैं बिल्कुल वैसे ठाकुर जी चाल चलते आ रहे हैं। अपने हाथ में यहां मटकी ले रखी है, एक मटकी सिर पर धर रखी है, और ठाकुर जी मधुर चाल से चलते आ रहे हैं। श्री जी को देख करके तो सब आनंदित है गए, पर ठाकुर जी को श्री जी के रूप में देख करके किशोरी जी तो मोहित है गई।
आहा, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे विधाता, तेने ही लाला काई को बनाए, लाली बना देती और मोह लाला बना देती, फिर आत्मा आनंद। हमारे ब्रज में पद गाते हैं, जैसे ही ठाकुर जी निकले, श्री जी कमर पे हाथ धर करके, और महाराज ठाकुर जी को देख रही हैं। ठाकुर जी ऐसे सिर अपने मुंह में पल्लू से छुपाए करके, और मधुमंगल श्रीदामा ये सखी बन के आए, इनते कह रहे हैं देखो सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। श्री जी को कह रहे हैं देखो श्याम सुंदर खड़े हैं, यहाँ से चलो, पीछे से भाग के, वहां से भाग के जाते हैं। श्री जी वहां आ जाते, अरे कहाँ को जा रही है अरे, नई नई नवेली दुल्हन। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही बोल रही हैं, और ठाकुर जी वैसे संकोच कर रहे हैं जैसे श्री जी करती हैं। इतना सुंदर दृश्य प्रकट हुआ है वृंदावन में। इतने में गिलोल बोलते, क्या बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, गिलोल बोलते हैं। ले करके श्री जी आई और ठाकुर जी को तक करके लियो, बोले मार दो मार दो। नहीं नहीं श्याम सुंदर ऐसा मत करियो, यहाँ में दही भरो, जल नहीं है, जल हो तो चलेगो, मेरो नयो वस्त्र है, भानु बाबा ने मुंह को दियो है, सब बिगड़ जाएगा, कीर्ति मैया बहुत डांटेगी। नहीं नहीं आज तो भिगोऊंगो, आज तो पंचामृत स्नान कराऊंगो। श्री जी कर रही है लीला। ठाकुर जी भय करके भाग रहे हैं, तभी जाकर के श्री जी ने घेर लिए ठाकुर जी। अब अगर मैं श्री जी कहूं तो ठाकुर जी के रूप में जो श्री जी हैं उनको समझियो, ठाकुर जी कहूं तो श्री जी के रूप में ठाकुर जी को समझियो। श्री जी ने जाकर के एक सघन वन में घेर लिए ठाकुर जी, और जैसे ठाकुर जी पकड़ करके कभी नोच दें, ऐसे नोच रहे हैं, कभी केशन ने खोल रहे हैं, और ठाकुर जी बच बचा के भाग रहे हैं। बोले ऐसे तो ना करूं मैं, बोले अपने रूप में ही रहो, ये बीच में बोलना नहीं है, जैसे रहते हो वैसे ही रहो। चारों तरफ से घेर लिया है सखियों ने ग्वाल रूप में, और बीच में किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी, तंसुका मनसुका सब सखी बनकर के बीच में घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, खड़े हैं, और चारों तरफ सब सखा अपने अपने डंडा ने लेके खड़े हैं। बोले अब बताओ कहां को जाओगे। तब हमारे ब्रज में पद गाते हैं, हमारो श्री जी गा रही हैं, ठाकुर जी के रूप में श्री जी गा रही हैं, और ठाकुर जी से कह रहे हैं हमारो दान दे जारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेक बेवारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दध बेच वे बारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेक बेवारी, हमारो दान दे जारी, बेच वे बारी। अब श्री जी कह रही है हमारो दान दे जा। ओ नहीं नहीं आइए आज दही बेक पे हमारो दान तो दे जा। ठाकुर जी कह रहे हैं काय बात को दान, मार्ग को कर एक ही बार दियो जाए, और वो हम दे चुके हैं, अब दोबारा काय को देनो है। तो श्री जी कह रही हैं कि भैया जब कोई नई गोपी जावे ना, तो नई गोपी जब हमारे मार्ग पे आवे तो वाक्य मार्ग पे आवे को भी हम दान ले में। आज ये नई नवेली सखी पहली बार दान करवे जा रही है, या को तो कर हम लेंगे। आहा, ठाकुर जी कहने कहां से नहीं लग रही हूं, नई अगिया नई साड़ी, भ्रकुटिया नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी,
कह रही हैं, देखो नई साड़ी पहन के नयो नयो सो अंगया को ऐसी बढ़िया लग रही है, और भारी मटकी सिर पे लेके वाकू बचावे के काजे ऐसी संभल के चल रही है। चले तू चाल मत वारी, ओ चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मत वारी, ओ नहीं दे बेच में वारी, ओ चले तू चाल मत वारी, बेच में वारी। हाँ हमारो दान दे जारी, नहीं दे बेच में वारी, हमारो दान दे जारी, बेच में वारी। झुमक झुक सुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, घेर करके श्री जी बोल रही हैं, आहा कैसी चाल चले, देखो ऐसी लगे कोई गजगामनी चलती वही आ रही हो। ठाकुर जी को कह रही हैं, ठाकुर जी घूंघट करके, अरे छैल छबीले आ गए हो मार्ग में, ऐसे ऐसे दूसरे इनकी नारी इनको देखे करें। ठाकुर जी इतने में हाथ पकड़ेंगे, दूसरे इनकी थोड़े ही हो, आप तो हमारी हो, अपनी इनको तो देख ही सकूं मैं। ठाकुर जी घूंघट करके चल रहे हैं, तो श्री जी कह रही हैं, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, 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 मरी जाए लाज की मारी, ये घूंघट क्यों नहीं खोले, मरी जाए लाज की मारी। हे हमारा दान दे जारी, नहीं तजे बेक में वारी, हमारो दान दे जारी, बेच में वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं बेच में मारी, हमारो दान दे जारी, बेच में वारी। बेच में मारी। बेच में वारी। ऐसी श्यामा सखी बनकर के ठाकुर जी दही बेकवे जा रहे हैं, और किशोरी जी ने इतने परेशान किए, इतने परेशान, रोने लगे हाथ जोड़ करके, बोले आज के बाद परेशान नहीं करूंगा, आज माफ कर दो। तब श्री जी ने हृदय से लगाया, बोले नहीं नहीं, ये तो आपको सुख है, आपको विलास है, आप क्या सोचें कि इन गोपीन को मन ना करे कि आप बीच मार्ग में मिलो, इनको भी तो मन करे, ये तो केवल आपको एक लीला प्रकट करके सुख करावे के काजे ये लीला भाई। ऐसे प्रिया प्रियतम
हमारी लीला करें। तो नौका विहार की प्रथम लीला दान से शुरू होती है। सब सखियां अपने घर के दूध दही मक्खन आदि बेकवे के काजे यमुना पार गई हैं, और यमुना पार जब गई तो वहां आज कोई खरीदवे वारो नहीं मिलो। ऐसी बारिश है रही होगी, सुनसान पड़ो होगा, देखो पार ऐसी कोई मिलो नहीं। खूब दूर दूर तक घूम आई। और आज एक और लीला भई कि किशोरी जी संग गई हैं। श्री जी हमेशा साथ ना है जामे। श्री जी को आवश्यकता ही नहीं है दान करवे की, उनके घर तो भैया राजा की लाली हैं, लेकिन कभी कभी सखियन के साथ सुख लेवे के काजे। और सबसे बड़ी बात, श्याम सुंदर मिलेंगे यहां हमारे श्री जी जामे। तो जब भी श्री जी जावे तो सखियन को एक चिंता बनी रहे कि कैसे वो करके दही बिके नहीं बिके, शाम एवे ते पहले जल्दी आनो है लौट करके। श्री जी साथ में है। आज श्री जी साथ में गए, यमुना पल्ली पार दही बेकवे के काजे। खूब डोल लिए लेकिन दही नहीं बिको। ऐसे ही शाम घटा छान लगी सब जगह से। ललिता विशाखा बोली भैया अब दही तो बिको नहीं है, दूध घी आदि सब हमारो रह गए हो, अब चलो वापस चले, शाम है रही है और कीर्ति मैया ब्रजभानु बाबा बहुत डांटेंगे, जल्दी चलो। वापस जाने के लिए तैयार भये। जैसे ही जमुना जी के तट पर आए तो या तट पे तो सुनसान हो ही हो, पल्ले तट पे भी कोई नाविक नहीं, कोई मल्हा नहीं, नाव चलावे वारो। एक सुंदर सेज पर बिठा दिए और बिठा करके श्री जी को बोले आप प्रतीक्षा करो, हम देख क्या हमें कोई नाव मिल जाए तो। ललिता विशाखा दूर दूर तक देखें कहीं कोई नाविक नहीं मिले, इतनी चिंता। श्री जी की लीला में कोई भी अगर रुकावट आ रही हो तो ठाकुर जी को रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी को पता चल जाए श्री जी को कोई दिक्कत है। मानो श्री जी को मन है लगे कि भाई शाम घन बरसे, ये मेघ बरसने चाहिए तो मेघ बरसते हैं। श्री जी को मन हो कि धूप निकले, सर्दी ज्यादा है रही तो धूप निकलेगी। ठाकुर जी श्री जी के मन की इच्छा पूरी करने में तत्पर रहते हैं हमेशा। प्रेम का यही स्वरूप है, तत् सुखे सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न उसमें हम प्रसन्न। ठाकुर जी की यही योजना रहती है कि श्री जी को कोई श्रम ना हो। बंधुओं, ये कथा में जो हम प्रेम के सूत्र देते हैं ना, हमारा निवेदन है इनको आप ठाकुर जी से जोड़ा करो। हम प्रेम के सूत्र कई देते हैं, आजकल के लड़का लड़की एक दूसरे को भेजते हैं, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, संसार में भी उसका लागू, आप उसको लागू कर सकते हो, पर हम उस भाव से नहीं कहते। हम ठाकुर जी और श्री जी के भाव से या हमारे और ठाकुर जी के भाव से कहते हैं, इसलिए उसी भाव में उसको सुना कीजिए। प्रेम का स्वरूप क्या है? आप अगर ठाकुर जी की सेवा घर में करते हैं तो आप अपने सुख से उनकी सेवा मत कीजिए। हमारा आज मन हो रहा है आमरस खाने का तो चलो ठाकुर जी को भोग लगा दो, नहीं। हमारा मन हो रहा है पूड़ी खाने का तो ठाकुर जी को पूड़ी का भोग लगा दो। हमारा मन हो रहा है मैगी खाने का, ठाकुर जी को भोग लगा दो। हमारा मन हो रहा है पिज्जा खाने का, ठाकुर जी को भोग लगा दो, नहीं। ठाकुर जी की क्या इच्छा है? और जब सेवा करोगे तो इच्छाएं प्रस्तुत होंगी, ठाकुर जी की इच्छा प्रकट होगी, मेरो ये खावे को मने ये दो। तत्सुखे सुखित्व। ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी बोले श्री जी को कोई आवश्यकता है? इतने में ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखो तो कहा पायो कि पल्ली पार श्यामाजू बैठी हैं बड़ी निराश हताश, और सब सखियां ढूंढ रही हैं कोई नाविक मिल जाए तो नदी पार करें, जमुना जी पार करें। इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी नाव निकाली। कितनी बड़ी नाव होएगी कि बस लाला और लाडली जी बैठ सकें, इतनी बड़ी नाव है, छोटी सी। और छोटी सी नाव लेकर के मत वाले ठाकुर जी कूद पड़े जमुना जी में, और महाराज नाचते गाते भय चला रहे हैं अपनी नाव। जगनैया हमार
नैया में हम हैं और हम में संसार। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी में उधर में ही सारा संसार है। नैया लेकर के ठाकुर जी मचल मचल करके कभी इधर को झुके इधर को झुके, कभी पतवार उठा के नाचन लगे, कभी कान पे हाथ धर के जोर जोरते गावे। ऐसी शाम घटा हो रही थी, बिल्कुल यही मौसम था। और मैंने आपको एक बात कही ना कि ये जो वर्ण है ना, यही वर्ण है श्री कृष्ण का। ठाकुर जी काले नहीं है, ठाकुर जी नीले नहीं है, ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं। संध्या के समय जो वर्ण हो जाता है, और विशेष रूप से सावन में काली घटाएं जब बरसती हैं, उस समय जैसा माहौल मौसम हो जाता है, यही श्री कृष्ण का है। पता नहीं क्यों किसी को भय लगता हो बादलों से या वर्षा से, हमको तो बहुत प्रिय लगता है। मन होता है ऐसे ही बस यही मौसम चलता रहे 12 महीने, इतना सुख मिलता है। शाम घटा। और जब ऐसे मौसम में शाम सुंदर आते हैं तो शाम सुंदर और ये काली घटा एक हो जाती हैं। ठाकुर जी फिर दिखाई नहीं देते, बड़े गौर से देखने पड़ते हैं, तब दिखते हैं। पीतांबरी पहनी हो तो दिखाई देते हैं। ठाकुर जी नाव लेकर के, अब जमुना जी को भी जल श्याम, ऊपर भी श्याम और मध्य में नाव चला रहे भी श्याम। ललिता विशाखा ने जैसे ही देखी, और एक नाव आ रही है छोटी सी सामने से, चला कौन रहे हो है ये दिख नहीं रहे हो, और दूसरे ऊपर से ठाकुर जी ने एक रूप बदल के और आए अपनों। आज ने एक अलग सो ठाकुर जी रूप बदल बदल के छग्म वेश धारण करके आते हैं श्री जी से मिलने। एक तो शाम ऊपर से रूप बदले तो पता नहीं चल रही है। दूर से सब सखी ने देखी और दूर ते ही बुलाने लगी, ओ मलाके, ओ नाप बारे इतकुआ। ठाकुर जी नाच रहे थे, जोर जोर से चिल्लाई, अरे सुनना रोका, नहीं जल्दी सुन ले, ओ मलाके इतकुआ। ठाकुर जी बोले, हम नंद के छोरा, हमको मलाको कौन बोल रहा है? मलाको समझे? मल्हा बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, उनका मतलब वाको बेटा। ओ मलाके। हमारे ब्रज में ना ऐसे ही बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी व्यास हैं, तो हमारे घर के कई बड़े बुजुर्ग यो ही बुलाते हैं हमें, ओ व्यास के इधर आ, तो व्यास जी को लाला। कोई पुरोहित का बेटा दो, पुरोहित के इधर आ, मल्हा के। ठाकुर जी बोले, मोए कौन ने कही मल्हा को? मैं नंद जी को छोरा ब्रजराज कुंवर कन्हैया, और मुंह को मल्हा को बोल ले। ठाकुर जी बोले, तू मल्हा की। ललिता विशाखा बोली, जे का बोल लो भैया? अरे नाव ले जा यहाँ पे, हमें पार कराए दे। ठाकुर जी बोले, पहले तो सम्मान से बात कर हमते, हम मल्हा के ना आए, नंद जी के छोरा आए, और जे नाव हमारे पिताजी ने हमारे काज बना के दी है, या मैं कोई यात्री ने पार करावे वालो मेरो काम नहीं है। जब मेरो मन होवे या मैं बैठ के अकेलो यमुना जी में भ्रमण करूं। बोल रही है ज्यादा। ठाकुर जी बोली, ललिता जी बोली, अरे जे तो बुरो मान गो भैया। विशाखा बोली, प्रेम से बात करो, देखो दूर दूर तक नाव नहीं मिल रही है एक भी, श्री जी को पार पहुंचानो, शाम है गई है, कीर्ति मैया डांटेंगी। ललिता जी प्रेम से, ओ मल्हा के इतकू आजा। प्रेम से बुला रही है। ठाकुर जी बोले, यो कह, ओ नंद के इतकू आ, तब आऊंगो। कही नंद के, ओ यशोदा के इतकू आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे अपनी नाव लेकर के पहुंचे। क्या बात है, काई को बुलाए हो, मैं बताओ। बोले, भैया हम सब सखी दही बेकवे के काजी आई हैं, और हमारी तो चिंता नहीं है, हम तो कैसे पहुंच जाती, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेती, पर हमारे साथ में कीर्ति किशोरी वृषभानु जी की लाली श्री राधा रानी। राधा रानी नाम सुनते ही आंख खुल गई, कान खड़े हो गए, उठ बैठे। बरसाने वाले वो भानु बाबा की लाली? बोले, हाँ। कहाँ है? पीछे बैठी हैं। हाँ तो उन्हें भेज दो, उन्हें बैठा दो, ले जाऊंगा, पार कर दूंगा उन्हें। ललिता विशाखा बोली, हम 8 और हैं संग में।
ठाकुर जी बोले मेरी नैया देखी तुमने, नेक सी या मैं बैठा हूं, बच्ची कुछ जगह में वो किशोरी जी बैठ जाएंगी, तो मैं कहां बैठाऊंगा, ऐसी धाम धुल्ला सी मोटी मोटी, डूब जाएगी मेरी नाव। ललिता विशाखा बोली एक तो तमीज से बात करम थे, बोले जैसा रूप तुम्हारा वैसे ही तो बोलूंगा। विशाखा जी बोली ललिता को किनारे ले जाके, बोले देख नाव तो छोटी है याकी, या मैं इतनी तो आना पाएंगी, लेकिन तुम कैसे करके श्री जी को या में बैठाओ, और जैसे ही या की नाव आगे बढ़ेगी दौड़ के हम चढ़ जाएंगे, फिर बीच में आ जाएगी ना, फिर कहां उतारे वो, और नेक दूर जाके यही धक्का दे देंगे, हम ले जाएंगे नाव। ललिता बोली नहीं ऐसा तो नहीं करेंगी, पर हाँ कूद जरूर जाएंगी, नाव में हम लटक जाएंगे सबरी। ललिता विशाखा बोली अच्छा नहीं ठाड़ो रे, हम आ रही हैं श्री जी को लेके। श्री जी के पास गई, हे किशोरी जी एक छोटी सी नाव मिल गई है, नाव चलावे वारो, ने बोले ज्यादा है, ने थोड़ा सा बाकू सहन करना पड़ेगा पल्ली पार तक, लेकिन अभी और कोई चारो नहीं है, छोटी सी नाव है, आपको नेक श्रम होएगा, आप वहां में बैठ जाइयो, वो जैसे नाव लेके नेक भीतर जाएगा पीछे तो हम कूद पड़ेंगे। श्री जी बोली कूद जरूर जाइयो, कहीं पता चलिए अकेलो ही मुंह लेगो कहीं पे, फिर क्या होएगा। उन्हें आप वहां की चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। आहा जैसी किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो ऐसे शर्मान लगे जैसे कोई रिश्ता वारे आ गए हों। विशाखा जी बोली देख कितनो इतरार हो, देख या कि मोह देख कैसो हंस रहो नीची नजर कर करके। किशोरी जी जैसे ही आई, किशोरी जी बोली मोह तो या के हाव भाव बढ़िया लगना रे, ये भैया नाविक है कि कोई रिश्तेदार है, देखियो कैसे शर्मा रहा है। बोले नेक सहेले हो, अभी कोई और उपचार तो है नहीं, बैठ जाओ नेक नाव। किशोरी जी जैसे ही आने लगी नाव की ओर, ठाकुर जी रुको 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 रुको, छोटी सी मेरी नाव है, मैं ऐसे यहां में चढ़न नहीं दूंगा, पहले पाम दूंगा आपके। ललिता विशाखा बोली हम धो देंगे, बोले नहीं मुझ कोई पे भरोसा नहीं, मैं धोऊंगा। अरे भैया ये भानु जी की लाली हैं, इनकी आज तक हमने चर्चा ही सुनी है, ये मेरी नाव में बैठेंगी, पहले मैं इनके पाम धोऊंगा, पाम साफ करूंगा, बिल्कुल स्वच्छ जब हो जाएंगे तभी नाव में बैठ। ललिता जी बोली स्पर्श करवे की सोचियो भी मत। ठाकुर जी ने तुरंत पतवार उठाई अपनी नाव में, ठीक है तो फिर आती रही हूं, मैं जा रहा हूं। विशाखा बोली नेक रुक जा यार, अभी मत बोले ऐसे यार, बुला ले यहीं पे। अच्छा आजा आजा, धोले 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 पाम धोले। ठाकुर जी फिर से नाव लेके आए, उतर करके आए, एक गड्ढा कियो और वहां में किशोरी जी के चरण पधरा दिए। बोली अब यहीं खड़ी रही हूं, मैं पाम धो लूं। ठाकुर जी अंजलि में जल भर के लावे और किशोरी जी के चरणन में डालें, अपने कोमल हस्त कमल से उनके चरणन को धो रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं धीरे धीरे, जोड़ते नहीं, बोले मोह मत सिखाओ, चरण धो रहे हैं। किशोरी जी थोड़ी सी ऐसे डगमगा रही हैं, एक पांव रखो है गड्ढा में, दूसरा ऊपर है, तो ठाकुर जी बोले अरे ऐसे हिलका करो, तुरंत हाथ पकड़ के अपने सिर पकड़ो, यहां पकड़ो। ललिता जी बोली ये तो ऐसी मनमानी कर रहा हो भैया अपने आप ही, या तो राम अवतार में केवट ने मनमानी करी, या कृष्ण अवतार में ठाकुर जी केवट से ही सीख के आए हैं, अपने भक्त से ही सीख करके आज श्री जी पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। श्री जी सिर पकड़ के खड़ी हैं और ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। आहा धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, सब लोग गाओ। हे सुभग शीतलती को
सुभग शीतलती कोमल कमल के सेवरण धन धन कमल के धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के नंदसुत मनमोदकारी नंदसुत मनमोदकारी नंदसुत विरह सागर तरन धन धन विरह सागर तरन धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन बोलो वृषभानु दुलारी की जय हो। बोले बताई तो ही हमने, हमें ना चढ़न देगो ये, आप या को हाथ पकड़ के चढ़ो। जैसे ही नौका नेक भीतर जाएगी, अब यहाँ तो देखिए ऐसा घाट है, तो हमारे वृंदावन में कैसा है, रेत है, पत्थर नहीं है। तो ऐसे रेत, बीच में यमुना जी, दोनों तरफ रेत है, तो नाव जो है वो रेत से अटक करके ही खड़ी। किशोरी जी बैठ गई, ठाकुर जी बोले हाँ सुनो रही सबरी, धक्का लगाओ नाव में बीच में कर दो, फिर मैं छोड़े आऊंगा इन्हें पल्ली पार, तो तुम आती रही हो अपने आप। सब सखीन ने नाव पकड़ करके जैसे धक्का दियो, रेत से उतर करके नाव जैसे ही जमुना जी में जान लगी, जैसे ही जमुना जी में पहुंची, ठाकुर जी ने पतवार लेकर के चलानी प्रारंभ करी। इतने में ललता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, सुदेवी, सावरी वहां में ऊपर चढ़ गई, कूद कूद करके, कोई जगह नहीं बची है वहां पे, फिर भी चढ़ गई। ठाकुर एक कहा कर रही हो, कहा कर रही हो? बोले अब बैठो रे चुपचाप। ठाकुर जी बीच में बैठे, यहाँ पे बैठ गई, यहाँ बैठ गई, एक दो गोद में बैठ गई, पीछे बैठ गई, आगे बैठ गई, सब बैठ गई भाई में, छोटी सी नाव में। ठाकुर जी बोले मैं धक्का दे दूंगा सबरीन ने, क्यों चढ़ गई हो, मेरी नाव डूब जाएगी। बोले अब चुपचाप बैठो रो, धीमे धीमे पार कर दे। श्री जी अकेली जाएंगी मानते, अरे मैं छोड़े आ तो इन्हें बरसाने। बोले तो काय को हम, तू काय को जाएगा, हम जाएंगे। ठाकुर जी भिज के बैठे हैं, सामने किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। ठाकुर जी बोले खीर में नमक को डेला आ गया बीच में, बढ़िया चल लो, सब कूद पड़ी हैं। कोई पाम लटका के बैठी है, कोई ऐसे पकड़ के बैठी, सब बैठ गई वही में। ठाकुर जी धीमे धीमे नाव चला रहे हैं। चलाते 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 ठाकुर जी अचानक से पतवार बीच में धर दें और दोनों पाम ऊपर ऐसे पधरा करके और जैसे लेटवे की स्थिति में है गए। ललता विशाखा आदमी अब काय पुना चला रहो भैया, का है वो?
बोले थक गो मैं, इतनी भारी है गई है मेरी नाव, कैसे लेके जाऊं, थक गऊ मैं। भैया अभी मत थके, नेक दूर और छोड़िया फिर थक जाइयो ना, मैं तो थक, तुम जानो ना मैं बहुत लाड़लो लालू अपनी मैया पिता को, मोह पलकन पे धरे सब, और जन कहां ते आ गई है, जन कौन की छोरी हो सबरी, मुझे तो इतनी परिश्रम करवा रही हो तुम। वृंदावन में कोई ये पता चल गई ना कि मैंने इतना परिश्रम किया, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे घरन में ढूंढेंगे और फिर तुम्हें दंड देंगे सबरे। ललता विशाखा बोल कैसे हार तेरी दूर होगी जे बता। बोले भूख लगी है कछु खवाओ। ललता विशाखा बोली अब यहाँ कहां तक, बोले सबरी मटकीन में मुंह पता हो तुम्हारो आज कछु बिको ना है, या मैं मक्खन दूध घी दही सब धरो है, खिलाओ मुख पवाओ। मैं तुम तो देखो कोई वेतन तो कोई दक्षिण वो तो लूंगो ना रुपया, पल्ली पार छोड़ो के ये खवाए दूं मुझे। ललता विशाखा बोली भैया इतनो इतरावे वारो मला हमें पहली बार देखो, कैसे इतरा रहे। ललता विशाखा बोली अच्छा ले खोल। बोले अरे तुम जानो ना हो का। बोले कहा मैं अपने हाथ से खाऊं ना हूं, मैया गोद में बिठावे, बाबा सामने ते थाली में ते परोस करके मुझे पवा में, मैं तो तब पाऊं, अब मुझे तो पावो ही ना, छोटे छोटे नैने नैने मेरे हाथ में कहां से खाऊंगा। ललता विशाखा अपने हाथ धोने लगी, रुक जा हम खवा में। जमुना जी में जैसे हाथ, अरे तुम काहे को धो रही हो, वो खवामेंगी तो हम बे तुम्हारे हाथन ते खाऊंगो, ऐसे बुरे बावरे से कारे पीरे तुम्हारे हाथ। अरे मेरो तो नियम है, मैं तो शुद्ध गोरे गोरे हाथन ते पाऊं, और ऐसे हस्त कमल तो केवल तुम्हारी ये श्री जी के ही हैं, इनके हाथन से पाऊं। ललता जी को क्रोध आया, बोले मैं यार धक्का दे दूंगी अब जमुना जी में, बहुत देर रह गई है, इतनी देर तक ये बातन ने बनाए जाए रो। विशाखा जी बोली अगर हम पे नाव चलानी आती होती तो हम कब को धक्का दे देती है, कहा है नेक सौ तो है, हाथ पांव बांध के नाव ले जाती हम, लेकिन नाव चलानी ना आवे वो तो बात है, श्री जी सही सलामत पहुंचानी है पल्ली पार। देखो अपने आप मौसम होता जा रहा है नौका विहार का। जैसी कथा विश्राम पे आवेगी ठाकुर जी नौका में कूद ही पड़ेंगे। सब सखी गई श्री जी के पास। श्री जी बोले हाँ आपको आज बहुत श्रम है रो, लेकिन नेक श्रम और करनो। बोले कहा। बोले आपको थोड़ा अनुचित तो लगेगा लेकिन नेक कर दो। बोले कहा करनो का ये तो बताओ। बोले ये दूध घी मक्खन जो हमारो है का है, ये याकू पवानो है अपने हाथन से। श्री जी बोली तुम्हें नेक शर्म ना आवे, जन कौन है कौन को छोरा, जन कहां ते आ गए यहाँ पे, अभी तक कोई पहचान नहीं पाया कि श्याम सुंदर है, और मैं अपने हाथन से पवाऊंगी है। श्री जी मरता कहां नहीं करता, कभी कभी पार उतरवे के काजे ऐसे इनको भी बाप बनानो पड़े। नेक श्री जी नेक बात है, आपके हाथन को केसर के जलते धोमेंगे, गुलाब जलते धोमेंगे, बिल्कुल शुद्ध कर देंगे हम। बाकी और सुनो एक बात और कह दें, पल्ली पार पहुंच के नहीं ये यही की पगड़ी के लत्ता ते या के हाथ पाम नहीं बांध दिए तो हमारा नाम बदलियो तुम। एक बार उस पल्ली पार पहुंचने की बात है। सब श्री जी के पाम पूजन लगे। श्री जी उठ करके सामने आई। वाह ओहो इंद्रधनुष प्रकट हो गया। भैया ये सब संकेत है महाराज जी। वाह लो स्वच्छ जल का नदी में आ जाना, ये सुंदर मेघ का वर्षना, वैशाख में श्रावण हो जाना, ये सब महाराज जी आपके भजन का आपके तप का बल है। ओ भैया नौका तैयार कर लियो सबरे, तैयार है? 20 मिनट 15 मिनट में करो। नहीं तो ललता विशाखा धक्का दे देंगी ठाकुर जी। श्री जी सामने बैठ गई, भौं चढ़ा रखी, इसको देख लियो अब देख लियो बस। और बड़े बेमनते हाथ बोल रही हैं मटकी में,
और मक्खन निकाल करके ठाकुर जी तो अपलक नेत्रन से श्री जी को देख रहे हैं, एक एक छवि देख रहे हैं। और ऐसी संध्या है रही है, ठाकुर जी दिख नहीं रहे, पल्ले पड़ नहीं रहे, और श्री जी ऐसे निकारें और ऐसे करें हाथ, प्रेम से ठाकुर जी पा रहे हैं। दो चार बार ठाकुर जी ने जैसे पायो, फिर से ठाकुर जी लेटन लगे। ललिता विशाखा बोली अब का है गो? बोले मेरी हार जान आ रही, बेमनते पवा रही हैं ये, इनते कहो मनते पवाएंगी तभी मेरी थकान दूर होएगी। श्री जी बोली तो कैसे मनते पवाऊं? तेरे आगे यूं हाथ तेरी थोड़ी पे धर के और बड़े हाथ बात जोड़ के ऐसे पवाऊं? बोले हाँ ऐसे ही पवा। श्री जी प्रेम से पवा रही हैं, जबरदस्ती हंस रही हैं, जबरदस्ती अरे नहीं एक और खाए लो, अरे नहीं दही भी पाए लो, नहीं ये खा लो। ठाकुर जी नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना नहीं, इतना ना पानो। बोले नखरे और कर रहा हूं ऊपर ते। प्रेम से पा लियो। श्री जी उठ गई, बोले अब तेरा पेट भर को भैया, अब ले चलो मैं पल्ली पा। ठाकुर जी ने फिर पतवार उठाई, फिर से चलान लगे। चलते 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 फिर से बीच में ठाकुर जी ने पतवार रोक दी, फिर ते पाम ऊपर किए। सब बोली अब का भयो? बोले पेट भर को, अब नींद आ रही है मुझे, अब तो मैं सोऊंगो। तुरंत ठाकुर जी वहीं पर नेक्स्ट इसी जगह में ही लेट गए, अपनी स्वापी उतार करके भीतर वहीं तकिया से बनाई वापस। अरे भैया तू पल्ली पार जाके सो जाइयो, हमें पार कर दे, बीच नदी में तेने नाव रोक रखी है। ठाकुर जी उठे, अपनी आंख मीड़न लगे, बोले भैया मैं कहां फंस गऊं तुम लोगन के बीच में। अब मेरी हार दूर करवे के काजे मेरो मन लगानो पड़ेगा, मेरो मन ना लग रहा, मैं बहुत मेरो मन उचट रहा है, तुम सबरीन को देखवे में मेरो बिल्कुल मन नहीं लग रहा। धाम दुल्ला सी बैठ गई हो मेरी नाम में। ललिता विशाखा बोली कहा चाहिए तू ये बता। बोले मेरो मन तो केवल एक को देखवे में ही लग रहा है, उनको सबसे आगे बैठा, मैं उनको देखता रहूंगा, मेरा मन लगता रहेगा, नाव पल्ली पार पहुंच जाएगी, तुम सबरी पीछे जाओ। ललिता विशाखा बोली श्री जी आप आगे आ जाओ, क्योंकि श्री जी पल्ले कोने में बैठी हैं, या कोने में ठाकुर जी बैठे हैं। श्री जी बोले काय को ने देखेगो आपको। श्री जी बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कैसे श्रम करवा रही हो मोते? कहां धूप की नेक किरण भी मेरे ऊपर आ जाए तो तुम सबरी अपने आप ऐसे सब प्रयोजन करो, नेक भी मुझे श्रम नहीं होना चाहिए, और आज कोई मनचलो व्यक्ति कछु भी कर रहा हो और तुम सब में मुंह को आगे कर रही हो। ललिता जी बोली आप भूल गई, पल्ली पार पहुंचने की बात है, बस वहां तो यार हम देख लेंगे, बस वहां तक आपने बैठ जा। श्री जी उठ करके आई, सामने आकर के बैठ गए। ठाकुर जी बोले अरे सुनो, इनते यों कह दो मेरी ओर देखें, और खूब मंद मंद मुस्काती भाई देखें, बीच बीच में शर्मा जाएं तब चलेगी ना। आहा। श्री जी ने एक देख लो। ललिता विशाखा बोली एक काम कर ले, तू हमें देख ले, हम तो सिया सिया के देखी, खूब शर्माएंगी, तू जैसो कहेगो वैसो करेंगी, तो देख के मुस्का जाएंगी, तो देख करके आंख मार देंगी, तू जैसो कहेगो हमें देख ले। ठाकुर जी बोले हम बे मैं यमराज ना देख लूं, तुम तो सुंदर होएगा वो, तुम्हें तो ना देखूंगा। ऐसे ठाकुर जी की लीला। किशोरी जी देख रही हैं ठाकुर जी, और जैसे ही किशोरी जी ने ठाकुर जी के नेत्रन में देखो, नेत्रन की वो चंचलता देख करके किशोरी जी पलक झपकना भूल गए। अब पहले तो जानबूझ के मुस्कुरा रही थी, पर अब अपने आप प्रसन्नता सी आ रही है, रों पुलकित से हो रहे हैं, और ये दृश्य देख के ललिता विशाखा को बड़ी चिंता हो रही है। बोले भैया ही कुछ जादू तो ना वारो लग रहा, देखियो जाने श्री जी अपने बस में तो ना कर नहीं। अब ललिता विशाखा आगे श्री जी की आंखन के आगे हाथ धरे तो श्री जी हटा, में बोले हटो देखन दे। बोले श्री जी जिजन कौन को छोरा है, कहां ते आवे, इतना मत देखो, नेक बस पार है वे तक की देखना। बोले नहीं नहीं देखन दे। श्री जी के इस प्रेम उन्माद, श्री जी समझ गई ये कोई और नहीं है, निश्चित ही कोई श्याम सुंदर आज छद्म वेश धारण करके आए।
अचानक से पता नहीं कहा भयो ठाकुर जी ने पलक झपकी। जैसे ही ठाकुर जी ने पलक झपकी, उनका नाम है कृष्ण, करशतीति कृष्ण। अगर उन्होंने नेत्रों में नेत्र भर के देख लिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। अगर उन्होंने अपनी एक उंगली से स्पर्श कर दिया तो आप मूर्तिमंत हो जाओगे। उन्होंने कान में एक स्वर बोल दिया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये ठाकुर जी का स्वरूप है। ठाकुर जी ने जैसे नेत्र अपने बंद किए, किशोरी जी का ध्यान टूटा। अरे ललता, मुझे तो ऐसा लगे ये कछु जान तो दिखे, अभी आने मेरा ऐसा वशीकरण कियो मुझको यही में श्याम सुंदर दिखन लगे। ललता जी बोले, अरे नहीं नहीं, श्याम सुंदर थोड़े ही है जी, वो तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े ऐसे हैं। बोले वही तो मैं कहूं, पता ना यहाँ में क्यों मेरी आसक्ति सी भई। अभी थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने फिर पतवार धर दी। ललता विशाखा बोली, अब कहा भयो? बोले देखो मेरे नहने नहने हाथ हैं, पतवार चलाते चलाते थक गया हूं मैं, और अब मेरी थकान ना तो मक्खन ते जा रही और ना इनके दर्शन ते जा रही। अब तो एक ही काम होगा। बोले कहा, मुंह पे एक मंत्र आवे, पर वह मंत्र को जब तक मैं कोई के कान में नहीं पढ़ूंगा तब तक वह मंत्र को कोई प्रयोजन नहीं। और वह मंत्र की ऐसा प्रभाव है कि वह मंत्र के बोलते ही नाव अपने आप चलन लगेगी। लेकिन वह मंत्र को मुझे कोई कुछ सुनाना पड़ेगा। ललता जी बोली, ले सुना। ठाकुर जी बोले, पहले मैल साफ करके आप नो सुना। तेरे कान में ना बोलूंगा तो इनके कान में। विशाखा जी बोली, इतना समीप आवेगो तू? बोले हाँ, वो तो कान में गुरु मंत्र की तरह बोलूंगा तभी काम होएगा। अंत में किशोरी जी से कही, बोले कछु कहेगो कान में एक सुन ले, और कछु ज्यादा बोले तो धक्का दे दियो या अब तो दे ही देंगे हम, चाहे कैसे पतवार में लटकती झटकती पहुंचा देंगे। अब के ज्यादा बोलो तो या धक्का दे देंगे। किशोरी जी ने अपनो कान आगे कियो और ठाकुर जी नेक समीप गए हैं। अपने अधर को स्पर्श किशोरी जी के कर्ण से करा करके ठाकुर जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी। कृष्ण मनोहारिणी शब्द सुनते नेत्र सजल हो गए, प्रेम पुलकित हो गई श्री जी। तुरंत हाँ कृष्ण मुख से शब्द निकला। सब सखियां अचंभित हो गई। बोले कहां कृष्ण? अरे बोले यही, ये कोई और नहीं है, श्री कृष्ण है, अपने रूप में आओ। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी पाग हटाई और ऊपर जो जो वस्त्र पहन रखे सब हटाए। श्याम सुंदर मध्यस्थ प्रकट हो गए। आहा, वृंदावन अंतर ध्यान हो गया, सारे घाट अंतर ध्यान हो गए। यमुना जी में प्रेम पुलकित होकर के सुंदर सुंदर कमल प्रकट हो गए। सुंदर सुंदर मछलियां अपने मुख को बाहर निकाल करके मानो जैसे स्वर प्रकट करने लगी हों। वो छोटी सी नौका एक मणिमंडित नौका के रूप में प्रकट हो गई। सब सखियां हाथ में वीणा लेकर के, वेणु लेकर के, वाद्य लेकर के सुंदर कीर्तन करने लगी। श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन करते हैं और मानो जैसे दोनों एक हो जाते हैं। हमारी तरह जड़ स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का, चैतन्य है, इसलिए एक दूसरे में विलीन होने लगे, एकाकार रूप प्रकट होने लगा। बोलो नौका बिहारिणी बिहारी जो सरकार की जय। बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे युगल बिहारी नाव में। शैर करन घाटन की निक से, सैर करन घाटन की निक से, संग लिए सहचारी नाव में, संग लिए सहचारी नाव में। बैठे युगल बिहारी नाव में, बैठे बैठे युगल
धार यमुना में नौका मध्य धार सुन करके देखो, आप सब आज सब सहचरियां हैं ठाकुर जी की। ये जितने हमारे भाई लोग बैठे हैं, आप भी सब सखियां हैं। वृंदावन में तो कोई पुरुष है ही नहीं है, वहां तो आपके त्र्यंबकेश्वर भी गोपेश्वर हैं, वहां तो सब गोपी हैं। सब गाइए और ये विचार कीजिए कि हमारे मन रूपी इस भाव सागर में प्रिया प्रियतम दोनों नौका विहार कर रहे हैं। ये नौका विहार प्रथम नौका विहार है ठाकुर जी की। भाव से गाओ सब। मध्य धार यमुना में नौका मध्य धार यमुना में नौका मंद चलावत नारी मंद चलावत नारी हे निरख शोभा चले चतुर दो निरख शोभा चले चतुर दो निरखन शोभा चले चतुर दो निरखन शोभा चले चतुर दो लता कुंज फूलवारी नाव में लता कुंज फूलवारी बैठे युगल बिहारी नाव में बैठे युगल बिहारी खिले कमल कालिंदी माहे कमल कालिंदी माहे खिले कमल यमुना जल माही खिले कमल सप्त रंग सुखकारी नाव में सप्त रंग महाराज जी, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 ही होते हैं ना। देखो आ गए यहाँ, वो भाव भी आया है। सप्त रंग सुखकारी नाव में सप्त रंग नाव में बैठे युगल बिहारी नाव में बैठे युगल बिहारी रमण लाल की चहूं ओर वृंदावन शोभा चहूं ओर वृंदावन शोभा चहूं ओर वृंदावन शोभा चहूं ओर वृंदावन शोभा सघन ललित तरु भारी सघन ललित तरु भारी हे मोर चक
चकोर विविध पंछी गण, मोर चकोर विविध पंछी गण, मोर चकोर विविध पंछी गण, मोर चकोर विविध तो मोर है, चकोर, अच्छा, मोर चकोर विविध पंछी गण, 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 बोल रहे मनुहारी, बोल रहे मनोहारी, नाव में बैठे युगल बिहारी, नाव में बैठे युगल बिहारी, बैठे युगल बिहारी, नाव में बैठे युगल बिहारी, हे फूल श्रृंगार साज श्री अंगन, फूल श्रृंगार साज हे फूल श्रृंगार साज श्री अंगन, श्रृंगार साज अति प्रसन्न पिय प्यारी, नाव में अति प्रसन्न प्रिय प्यारी, नाम में हे सरस माधुरी लखिय लीला, 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 भई प्रेम मतवारी, नाव में भई प्रेम मतवारी, भई प्रेम मतवारी, नाव में भई प्रेम मतवारी, हे शर करन घाटन की निक से, शर करन घाटन की से, संग लिए सहचारी, नाव में संग लिए सहचारी, बैठे युगल बिहारी, नाव में बैठे युगल बिहारी, बैठे युगल बिहारी, नाव में बैठे युगल बिहारी, बैठे युगल बैठे युगल बोलो नौका बिहारिणी बिहारी जू सरकार। ठाकुर जी की नौका विहार हो रही है। अब तो सुना था, अब हृदय में यमुना जी आ गई।
वृंदावन आ गया, सहचरियां आ गई, प्रिया प्रियतम आ गए। अब दृष्टि गोचर करने के लिए अब गोदावरी और यमुना जी आज मिलित हुई हैं और प्यारे गिरधर लाल जी नौका विहार उत्सव करेंगे। आप सब लोग बड़ी सावधानी से और बड़े प्रेम पुलकित भाव से नौका विहार लीला का दर्शन कीजिए। कल कथा अपने समय से ही होगी, बाकी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, ठाकुर जी की इच्छा है। ऐसी योजना है, पंडाल यहाँ भी है, वहां भी है, बीच में भी है, और एक और बनना है वो पल्लंग को सब जगह कथा हो जाएगी महाराज जी। अभी बात महाराज जी कल ही कह रहे थे कि अगली कथा यहाँ करेंगे, लो आज हो ही गई। कोई पंडाल हमसे बचेगा नहीं, नासिक के सवरे पंडाल दत्त धाम के हम कथा कर ही देंगे तो आज यहाँ भी ये उत्सव हो रहा है। बहुत प्रेम भाव से आप लोग नौका विहार का दर्शन कीजिएगा। बड़े भाव से हम लोग ठाकुर जी को नौका विहार कराए। बोलो नौका विहारिणी बिहारी जी सरकार की जय जय श्री राम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। लाल जी आ रहे हैं, हाँ सब लोग बड़े भाव से दर्शन करें, आ जाएंगे वो तो कोई